नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों और पर्यटकों के लिए विशेष बस सेवा की सुविधा। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। और द्वीप समूह से 1000 से अधिक छात्रों ने दी नीट की परीक्षा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। परिवहन विभाग ने यात्रियों, खासतौर से पर्यटकों के लिए विशेष बस सेवा की सुविधा शुरू किया है। मुख्य भूमि या बाहरी द्वीपों में जाने और आने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों की सहूलियत के लिए विभाग ने द्वीपों में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के कार्यान्वयन की दृष्टि से परिवहन में सुधार करने का निर्णय लिया है। यह सेवा आज से शुरू हो चुकी है। इलेक्ट्रिक बसें हवाई अड्डा, यात्री टर्मिनल, हैडो, फिनिक्स बे जेटी, बस अड्डा और शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगी। इस बस सेवा से खास तौर से वरिष्ठ नागरिक, विशेष रूप से सक्षम बच्चे सहित अन्य यात्री लाभान्वित होंगे। हवाई अड्डे से हैडो जेटी तक इलेक्ट्रिक बसें सवेरे 7:30 बजे, 9:30 बजे, 10:20, 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 4 बजे उपलब्ध रहेंगी। इसी प्रकार हैडो जेटी से यह बस सवेरे 8 बजे, 9:50, 11:30, 12:30, 12:50, शाम 3:30 बजे बस टर्मिनस एवं फिनिक्स बे जेटी होते हुए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस टर्मिनल से सवेरे 5:15 से शाम 3:45 तक नियमित अंतराल में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए उपलब्ध रहेंगी। वीर सावरकर हवाई अड्डा से विशेष बस सवेरे 6:15, 7:10, 8:50, 9 बजे और दोपहर बाद 1:55 पर बस टर्मिनस को जाएगी। परिवहन विभाग ने हवाई अड्डा से गारा चरमा के लिए भी बस संचालित कर रहा है। सवेरे 5:25, 6:45, 8:15 और 12:45 पर इलेक्ट्रिक बस वीर सावरकर हवाई अड्डा से गारा चरमा के लिए छूटेगा। इसी प्रकार गारा चरमा से सवेरे 5:55, 7:05, 8:40 और दोपहर में 1:35 पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए विशेष बस रवाना होगी। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद इच्छुक यात्री बस सेवा का उपयोग न केवल शहर के अन्य स्थलों तक पहुंचने के लिए कर सकेंगे, बल्कि हैडो जेटी और फिनिक्स बे जेटी से संचालित फेरी संचालन के लिए भी कर सकेंगे। इसी प्रकार यात्री हैडो जेटी व फिनिक्स बे जेटी पहुंचने पर जेटी से ही बस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्री गारा चरमा के साथ साथ अबडिन बाजार क्षेत्र की ओर भी जा सकेंगे। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 8 मई को होगा। जिला परिषद के सम्मेलन हॉल में दिन में 11 बजे चुनाव होगा, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा पोर्ट ब्लेयर की जंगली घाट स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में कल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर के आयोजन से पहले शनिवार की शाम में पोर्ट ब्लेयर में निरंकारी मंडल की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। मरीना पार्क के निकट आयोजित जागरूकता नुक्कड़ नाटक में रक्तदान के महत्व के बारे में वहां आने वाले लोगों को गीत के माध्यम से और प्ले कार्ड एवं बैनर प्रदर्शित कर जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक में कलाकारों ने उपस्थित लोगों के लिए रक्तदान के संदेश को फैलाया। সবার অনুরোধে মহামিলন, হাতে হাত সবার হই এক প্রাণ, ভেদাভেদ নাই রে সবাই সমান, হবে রে রক্তদান, জনে জনে করি এই আহ্বান, সবার রক্তদানে বাজবে প্রাণ, বাবা মা পুত্র কন্যা সন্তান, জুলুম নাই সুস্থ শরীর প্রাপ্ত বয়সে যায়, जो होने वाला है देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, एक संदेशा हम लाए हैं, सुनो जरा, सुनो जरा, सुनो जरा, सोचो समझो अमल करो जरा, करो जरा, करो जरा, भाइयों और बहनों रुको जरा, भाइयों और बहनों रुको जरा,
मेहरबान कदरदान साहिबान, आधे को नमस्ते आधे को सलाम। ओए जमुरे, आज तुझे कुछ खास तमाशा दिखाना है, तैयार है क्या? चल मनारी, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे जाना नहीं है कहीं, यही दिखाना है। इन सारे दर्शकों को कुछ खास समझाना है। कुछ खास समझाना है, कुछ खास समझाना है। अरे मदारी, ये लोग तो सब समझदार हैं, इन्हें क्या समझाना? वो तो है, पर एक जरूरी जिम्मेदारी को याद दिलाना है। याद दिलाना है, याद दिलाना है। भूल गए सारे, एक बात जरूरी भूल गए सारे, एक बात जरूरी भूल गए। ओए जमुरे, कल जंगली घाट बाजार में क्या हुआ पता है? पता है, मैं सेट चला के दिखाऊं क्या? हाँ हाँ, देखो भाइयों बहनों, आप भी देखो। बेटा तुम रेडी हो? आज तुम्हारा लास्ट एग्जाम है ना? जी पापा, मैं रेडी हूँ। ठीक है सर, तुम्हें स्कूल छोड़कर फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। जी पापा, चलिए। बेटा तुम याद है, तुम कहते थे कि तुम पढ़ लिख कर IAS बनोगी? जी पापा, मुझे याद है, और मैं आगे भी ऐसी ही तैयारी करता रहूंगा और एक दिन मैं आकर डीजी बन के आऊंगा। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। बैठे और ट्रैफिक भी कितना जाम हो गया। हाँ जमुरे, ऐसे में मदद मिलने में और भी देरी होगी। खुद जान का खतरा बढ़ेगा, जितना ज्यादा खून बहेगा जान का खतरा उतना बढ़ेगा। अरे प्लीज कोई मेरी मदद कर दो, प्लीज एम्बुलेंस को फोन कर दो, कोई डॉक्टर को बुला दो प्लीज। एक्सीडेंट स्पॉट पे एम्बुलेंस आती है। आपको तो कम चोट आई है, लेकिन आपके बेटे को बहुत ज्यादा चोट आई है, खून भी काफी बह गया है, इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी। आप एक काम करिए, आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में से किसी को भी जल्दी से बुला लीजिए हॉस्पिटल। इस नुक्कड़ नाटक और रक्तदान शिविर के बारे में संत निरंकारी मिशन कोलकाता के अंचल प्रभारी मोहन प्रसाद साहू ने दूरदर्शन को जानकारी दी। संत निरंकारी मिशन जोनल इंचार्ज कोलकाता 45 नंबर जोन, आज हम सभी यहाँ नुक्कड़ सभा कर रहे हैं ब्लड दान के ऊपर लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बाइक रैली भी निकाली, कार रैली भी निकाली, और आज मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज कल 5 मई को जंगली घाट संत निरंकारी सत्संग भवन पे एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होना है। और इस हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की देखरेख में ये रक्तदान शिविर का हम सब आयोजन करते हैं। हमारे आज से लगभग 1980 के बाद ये रक्तदान 84 से शुरू हुई और आज लाखों लोगों ने 10 लाख के करीब, हमारे ऊपर करीब 10-15 लाख के करीब ब्लड दिया जा चुका है और ये निरंतर चालू है। 24 अप्रैल को एक दिन में हम लोगों ने 220 कैंप लगाए और उसमें कम से कम हमारे कलकत्ते में ही 503 एक शिविर में रक्तदान हुआ। उसी प्रकार ये पोर्ट ब्लेयर जो हमारे सेक्टर है, यहाँ पे भी ये 27वां रक्तदान शिविर है और हमारे गुरु का एक ही फरमान है कि हम जो रक्त कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, कहीं किसी और जगह इसको तैयार नहीं किया जा सकता, तो हम मानव ही इसको पूर्ति कर सकते हैं। और इसी की प्रेरणा देते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की आज देखरेख में आज पूरे वर्ल्ड में ये रक्तदान शिविर हो रहा है
गुरु का एक ही फरमान है कि रक्त नालियों में बहे, नालियों में नहीं। जंगली घाट स्थित संत निरंकारी भवन में कल आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन रिबन काटकर हुआ। मुख्य भूमि से आए संत निरंकारी मिशन कोलकाता के अंचल प्रभारी मोहन प्रसाद साहू ने शिविर का उद्घाटन किया। रक्तदान से पहले रक्तदाताओं के खून के नमूनों की जांच की गई। इस मौके पर संत निरंकारी मिशन कोलकाता के अंचल प्रभारी मोहन प्रसाद साहू और दक्षिण अंडमान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा प्रमीला कुमारी और अन्य लोग उपस्थित थे। लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। चेतना संस्था के सदस्यों की बैठक कल पोर्ट ब्लेयर में पत्थरगड्ढा के लाल बाग रिसोर्ट में आयोजित हुई। इस बैठक में कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। इसमें श्री बीपी यादव को अध्यक्ष, श्रीमती गीता नवीन भट्ट और श्री शेख फारूक आलम को उपाध्यक्ष चुना गया। श्रीमती रेणु बाला को महासचिव, श्री प्रकाश होरो और श्रीमती के सुमा संयुक्त सचिव तथा श्री शिवराम यादव कोषाध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर जेडी सिंह को मुख्य संरक्षक और इलियास अहमद खान को निगरानी समिति का संयोजक चुना गया। इसके अलावा कार्यकारिणी में 10 सदस्य शामिल किए गए। दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars. Delivers any model within 30 days at all India price. Come, take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair. Added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 3 अलग अलग केंद्रों में कल नीट 2024 परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। नीट के सिटी कोऑर्डिनेटर के अनुसार परीक्षा में कुल पंजीकृत 1070 छात्रों में से 1024 छात्रों ने परीक्षा दी। उपस्थिति का कुल प्रतिशत 95.7% था। म्यूजिक स्टार सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा कल पोर्ट ब्लेयर में गीत संगीत के कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोर्ट ब्लेयर में नगर पालिका परिषद के डॉक्टर BR अंबेडकर सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में TSG चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष TSG भास्कर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस संगीत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अन्य लोगों ने भी दीप जलाए। मुख्य अतिथि को शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। भारतीय पार्श्व गायिका पद्मलता M को शॉल भेंटकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद बच्चों और कलाकारों द्वारा संगीत और गीत के कार्यक्रम पेश किए गए।
द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. लोगों को सूचित किया गया है कि आज से 18 मई तक सवेरे 7 बजे से सवेरे 11 बजे तक पोर्ट ब्लेयर के बालिका विद्यालय के पॉइंट से धर्मशाला पॉइंट तक के महावीर सिंह रोड के भाग को अस्थायी रूप से बंद रखा गया है। अंडमान निकोबार पुलिस के ड्राइवरों के लिए 2 सप्ताह का टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स की सुविधा के लिए यह बंद आवश्यक है। और अब मौसम विज्ञान कार्यालय पोर्ट ब्लेयर ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने कल से लेकर 13 मई तक द्वीप समूह के सभी 3 जिलों में गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम कार्यालय ने एडवाइजरी में कहा है कि गर्म और आर्द्र स्थिति 1 या 2 स्थानों पर प्रबल होने की संभावना है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV कमोटा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। यह जलयान की पोर्ट ब्लेयर वापसी कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से छूटेगा। यह जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए जाएगा। इस जलयान की वापसी पोर्ट ब्लेयर से कल शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी पोर्ट ब्लेयर से अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए होगी। सिंधु कल सवेरे 9 बजे पोर्ट ब्लेयर से ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर जाएगा। यह जहाज 9 मई को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से पोर्ट ब्लेयर के लिए चलेगा। जहाज ननकौड़ी होते हुए आएगा। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों और पर्यटकों के लिए विशेष बस सेवा की सुविधा। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और द्वीप समूह से 1000 से अधिक छात्रों ने दी नीट की परीक्षा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।